कृष्णा ने नंद महाराज को बोला कि हम इंद्रदेव की पूजा क्यों कर रहे हैं। ऐसा हुआ कि ये कैसे ये सब कर सकते हैं। मैं देवराज इंद्र हूँ। कृष्णा उनके डिवोटीज का ऐसे पर्सनली ध्यान रखते हैं। मेरे शिक्षा गुरु है, उन्होंने बहुत एक अच्छा पॉइंट बोला था कि पार्टिसिपेशन इन सर्विस इज मोर इम्पोर्टेंट दैन रिकॉग्निशन इन सर्विस। हरे कृष्णा। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दीपावली के बाद के दिन आज वो गोवर्धन पूजा है, जब कृष्णा ने गोवर्धन वाली लीला परफॉर्म की थी ब्रज में। तो जैसा हम सबको पता है कि गोवर्धन लीला शॉर्ट में क्या हुआ कि जब ब्रजवासी लोग सब इंद्रदेव की पूजा करने वाले थे, पूरे यज्ञ की सारी प्रिपरेशंस कर दी थी, घी और फ्रूट्स और सारा जो बहुत सारी मिठाइयाँ बनाई थी, बहुत सारा नमकीन बनाया था, बहुत कुछ बनाया था सब कुछ ऑफर करने के लिए और यज्ञ करने के लिए सारी तैयारी बहुत अच्छे से धूमधाम से कर ली थी। और वो इंद्र पूजा सालों से वृंदावन में चल रही थी। कृष्णा ने नंद महाराज को बोला कि हम इंद्रदेव की पूजा क्यों कर रहे हैं। तो नंद महाराज ने पूरा उनको एक्सप्लेन किया कि जो इंद्रदेव की पूजा करेंगे तो वो वर्षा देंगे, और अगर वो वर्षा देंगे तो हमारी गाय अच्छे से रह पाएगी, उनको अच्छा खाना पीना मिल पाएगा, राइट। तो क्योंकि सारे जो क्रॉप्स है वो सब घास है वो सब उगेंगी उससे। तो कृष्णा ने कहा कि इंद्रदेव का तो वही काम है कि वो वर्षा देते हैं, उनका वो पूरा डिपार्टमेंट है, राइट। डिपार्टमेंट का काम नहीं करेंगे तो उनको डिपार्टमेंट में से निकाला जाएगा। तो अगर हम पूजा नहीं भी करेंगे तो भी इंद्रदेव तो ये काम करने ही वाले हैं, तो उसमें पूजा करने की क्या ज़रूरत है। और बहुत कुछ समझाया कि आप इंसान अपने कर्मों से ही जाना जाता है, जो हम कर्म करते हैं उसके हिसाब से मिलता है। फिर आगे नंद महाराज कहते हैं कि हाँ, मतलब कर्म करते हैं पर जो देवता होते हैं वही कर्मों का फल हमें देते हैं, तो इसीलिए हमें देवता की पूजा करनी चाहिए। तो ऐसे वो डिस्कस कर रहे थे कृष्णा नंद महाराज के साथ। पर फाइनली नंद महाराज ने बोला ठीक है, लेकिन अभी हमें करना पड़ेगा क्योंकि हमने बहुत सारी तैयारी कर ली है ऑलरेडी, और ये इंद्रदेव की पूजा हम सालों से करते आए हैं, तो इसका क्या ही सोल्यूशन होगा। तो कृष्णा ने बोला कि सोल्यूशन तो है, ये सारी जो तैयारी आपने की है वो सब इंद्रदेव के लिए की है, उसके जगह गोवर्धन जी को कर दो पूजा, क्योंकि गोवर्धन तो हम साक्षात देख पा रहे हैं। इंद्रदेव हमारी जो ऑफरिंग्स है वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे हमें नहीं पता। तो ऐसे करके कृष्णा ने सबको समझाया, और कृष्णा ने बोला कि हम इंद्रदेव की नहीं गोवर्धन जी की पूजा करते हैं, राइट। तो उसी तरह से फिर सारे ब्रजवासी मान गए, और सारा जो तैयारी की हुई थी वो सब गोवर्धन जी के लिए की और गोवर्धन पूजा की। अभी ये बात जब इंद्र को पता चली तो वो बहुत 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 क्रोधित हो गए, और उनको ऐसा हुआ कि ये कैसे ये सब कर सकते हैं, मैं देवराज इंद्र हूँ, राइट। तो ऐसा उन्होंने सोचा, और इसीलिए फिर उन्होंने सोचा कि मैं कृष्णा को और सारे ब्रजवासी को सबको डुबा दूंगा मेरे वर्षा में। तो ये उन्होंने सोचा, और जैसा हम सबको पता है कि उन्होंने बहुत सारी वर्षा की, लेकिन भगवान श्री कृष्णा ने अपनी पिंकी फिंगर पे पूरा गोवर्धन का पर्वत उठा लिया, सब ब्रजवासी को उनके नीचे शेल्टर दिया, और वो भी 7 दिन 7 रात तक लगातार, राइट। तो ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही ग्रेट पास टाइम है भगवान की। इसके अंदर बहुत सारी टीचिंग्स छुपी हुई है, हमें बहुत कुछ टीचिंग्स मिलती है इससे। तो पहली टीचिंग ये है कि हमारा जो प्राइड होता है कि मैं कुछ हूँ, वो वाला जो भाव होता है हमारा, तो वो इतना डेंजरस है कि अगर वो इतना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो हम भगवान के भी अगेंस्ट में चले जाएंगे, और पूरा हमें टेक ओवर कर लेगा वो प्राइड, और सही गलत का जो डिफ्रेंसिएशन है सब कुछ हम भूल जाएंगे उसके चक्कर में। तो इसीलिए हमें ये एक चीज़ मेक श्योर करनी चाहिए कि हमारा प्राइड कभी हमें ज़्यादा ना हो जाए हमारा, राइट। दूसरी टीचिंग ये है कि जब कृष्णा ने ये सब किया तो उनको पहले से पता था कि इंद्र में बहुत सारा प्राइड ऑलरेडी आ गया है, तो इसीलिए उनको कुछ करना होगा जिसके वजह से इंद्र का प्राइड चला जाए, राइट। तो इसीलिए उन्होंने ये पूरी पास टाइम इनेक्ट की ताकि वो इंद्र का प्राइड को मार सके। तो कृष्णा हमेशा मेक श्योर करते हैं कि हमारा जो प्राइड है वो कहीं ना कहीं कोई भी तरीके से वो डिस्ट्रॉय हो जाए। तो कृष्णा उनके डिवोटीज का ऐसे पर्सनली ध्यान रखते हैं कि उनका प्राइड है, उनका जो अंदर अहंकार है, जो ऐसी भावनाएं हैं, वो सब कुछ एक दिन डिस्ट्रॉय हो जाए, और वो कुछ भी करके वो मेक श्योर करते हैं। तीसरा बहुत इम्पॉर्टेंट जो टीचिंग है वो ये है कि
ये जो इंद्रदेव में जो प्राइड आया और ये उन्होंने सोचा कि मैं बारिश करूँगा और सबको डुबा दूँगा, उनके डिवोटीज़ को भी डुबा दूँगा। तो ये सब भी जो था वो एक तरह से भगवान की ये भी एक लीला थी, क्योंकि इंद्रदेव अपना काम बहुत ही परफेक्टली करते हैं। इंद्रदेव में कोई दोष नहीं है और इंद्रदेव देवों के राजा है, राइट। तो वो भगवान से कैसे बैर कर सकते हैं, लेकिन भगवान की लीला शक्ति के द्वारा ये सब हुआ और इसी वजह से हमें ये सारी टीचिंग्स मिल रही है कि ये प्राइड जो है वो नहीं अच्छा और ये सब। तो इंद्रदेव से हमें ये सीख मिलनी चाहिए कि इंद्रदेव ने ऐसा नहीं सोचा कि मैं अगर ये सेवा करूँगा तो मेरा सब लोग ऐसा सोचेंगे कि इंद्रदेव में बहुत प्राइड है, इंद्रदेव तो ऐसे है, इंद्रदेव तो वैसे है, मेरे बारे में सब गलत सोचेंगे। ऐसा उन्होंने नहीं सोचा। उन्होंने क्या सोचा कि मुझे लीला में पार्ट लेना है, राइट। तो मेरे शिक्षा गुरु हैं, उन्होंने बहुत एक अच्छा पॉइंट बोला था कि पार्टिसिपेशन इन सर्विस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन रिकग्निशन इन सर्विस। तो सर्विस हम करते हैं लेकिन हमें हमेशा पार्टिसिपेशन पे ज़्यादा ध्यान देना है कि अगर भगवान की जो लीला है उसमें मैं पार्ट लूँ, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे बेस्ट काम जो है, सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो है वो भगवान की सेवा करना है। उससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये चीज़ इंद्रदेव को पता है। तो इंद्रदेव ने ऐसा नहीं सोचा कि मुझे रिकग्निशन मिलेगा, मुझे लोग अच्छा बोलेंगे अगर मैं ये नहीं करूँगा तो। पर उन्होंने सिर्फ यही सोचा कि भगवान की लीला में मुझे पार्ट लेने के लिए मिल रहा है तो मैं पार्ट लूँगा, क्योंकि इससे बड़ा प्रिविलेज मेरे लिए कभी हो ही नहीं सकता। तो राइट, तो ये बहुत ही अच्छी और इम्पॉर्टेंट सीख है कि हमें कोई भी अगर सेवा मिलती है भगवान की, चाहे वो कैसी भी सेवा हो, तो वो हमें बहुत ही खुशी खुशी एक्सेप्ट करनी चाहिए, क्योंकि उससे बड़ा काम हमें कभी मिल ही नहीं सकता, राइट। और एक टीचिंग ये है कि जैसे कृष्णा ने सारे ब्रजवासी को समझाया कि हमें ऐसे इंद्र की पूजा हम नहीं करते और गोवर्धन जी की पूजा करनी चाहिए, और फिर सारे रीजंस बताए, तो ब्रजवासी सारे मान गए तुरंत। ये क्यों माने? क्योंकि उनका जो एक नेचुरल भाव है, उनका जो नेचुरल इंक्लिनेशन है कृष्णा को प्लीज़ करने का, उनकी नेचुरल डिज़ायर है कि हमें भगवान को प्रसन्न करना है। तो उसी तरह से हमारी भी वो एक नेचुरल भाव होना चाहिए कि हमें भगवान को प्रसन्न करना है, चाहे हमें उसके लिए कुछ भी करना पड़े, राइट। उन्होंने ब्रजवासियों ने अपना सारा प्लान चेंज कर दिया। उन्होंने क्या सोचा था कि हम इतनी सारी तैयारी कर दी, इतना सारा पूरा धूमधाम से तैयारी की थी इंद्र पूजा के लिए, लेकिन पूरा उन्होंने प्लान चेंज कर दिया जस्ट टू प्लीज़ कृष्णा। उन्होंने जो भी तैयारी की थी वो सारी गोवर्धन पूजा में लगा दी। क्यों? क्योंकि कृष्णा ने कहा, क्योंकि कृष्णा खुश होंगे उससे, राइट। तो इसीलिए हमारा भी ये नेचुरल भाव हमेशा रहना चाहिए, एक नेचुरल टेंडेंसी हमेशा रहनी चाहिए कि मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, मेरे प्लान्स चेंज करने पड़े, पर मैं कृष्णा अगर उससे खुश हो रहे हैं, कृष्णा अगर प्रसन्न हो रहे हैं, तो मैं वो भी करूँगा, राइट। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। और एक प्रेयर है कि हम सब भगवान के भक्ति में आगे बढ़ें, तो हम गोवर्धन जी से ये भी प्रेयर कर सकते हैं, और जितनी भी टीचिंग्स है गोवर्धन लीला से वो हम अपनी लाइफ में भी उतार सकें, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून। हरे कृष्णा।